कहते हैं और निकोला टेस्ला कहते हैं कि 369 इज की ऑफ यूनिवर्स, यानी 369 ब्रह्मांड की कुंजी है। तो उसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से ये आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए, और वैज्ञानिक आंकड़े और आध्यात्मिक आंकड़े में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो तो अभी नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। 369 एक नंबर है। 3 नंबर को डिफाइन मैं करूँगा। पहले हम लोग चलते हैं विज्ञान की तरफ। तो किसी भी परमाणु के अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल मेन पाए जाते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कई चीज़ों से इलेक्ट्रॉन बनता है। प्रोटॉन भी, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इस तरीके की चीज़ें होती हैं उसके अंदर। लेकिन जो मुख्य पार्टिकल हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं। फिर इनके अंदर भी शाखाएं होंगी, और इनके अंदर भी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी गतियां हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। पाई बोसॉन हैं, बोसॉन पार्टिकल हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से सभी के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ, प्रोटॉन का निर्माण हुआ और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। तो 3 ही देवता माने जाते हैं हमारे ब्रह्मांड में। एक हैं ब्रह्मा, जो सृष्टि के सृजनकर्ता हैं, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। दूसरे हैं विष्णु, जिन्होंने सृष्टि को संचालित किया, चलाया, और वो विष्णु हैं जो इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। इसलिए भगवान विष्णु की ही अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, या फिर किसी भी रूप में हो, उनकी पूजा की जाती है पालनहार के रूप में। उसके बाद फिर आते हैं भगवान शिव, जो मृत्यु को जीत लेने वाले और मोक्ष को प्रदान करने वाले, ये सृष्टि के विनाश को दिखाते हैं। ये विनाश को दिखाते हैं जिससे कि नया निर्माण हो सके। तो इसीलिए भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, जो कि ये 3 नंबर के अंदर ये सेटिस्फाइड होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीसरा एग्जाम्पल